Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher. Today we will continue our previous chapter, that is the adventure. जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि गंगाधर पंत जो थे गाइटोंडो, किस तरह से जो है वो एक रियल लाइफ मतलब एक जो रियल वर्ल्ड से जो है किस तरह से जो है एजम्पशंस कर रहे थे कि किस तरह से, क्योंकि हमने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा। और ये जो फैक्ट्स हो रहे हैं ये बहुत बड़ी एक लॉन्ग स्टोरी है, उसका जो है एक पार्ट है इसमें, तो सारी चीजें तो मेंशन नहीं की गई है यहाँ पे। जयंत ने ऑथर ने जो है सारी चीजें तो फैक्ट्स जो है यहाँ पे नहीं बताए हैं, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हैं तो वो जो है उसी से रिलेट करते हुए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से उनका जो है एक्सीडेंट हो गया था और फिर वो जो है किस तरह से दूसरी दुनिया में जो है चले गए थे, और जो वो एट द सेम टाइम जो है जब एक्सीडेंट हुआ था क्या सोच रहे थे वही चीजें उनके माइंड में थी, और अभी वो जो है एजम्पशन कर रहे हैं वही चीजें कि इमेजिन कर रहे हैं कि वो ट्रेन से जा रहे हैं और वहाँ पे बॉम्बे में जो है एक लाइब्रेरी है और वहाँ पे जो है वो फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं और अपने 5 वॉल्यूम्स को देख रहे हैं जो उन्होंने खुद लिखी है, परंतु वो जो है पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये जो फैक्ट्स लिखे हैं वॉल्यूम्स में है वो उनके अपने लिखे हुए हैं। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जैसे जो है गाइटोंडो जो थे, गंगाधर पंत गाइटोंडो जो थे, ही इज अ हिस्टोरियन, इतिहासकार थे, और किस तरह से उनको जो है 999 जो है ऑलरेडी डिलीवर कर चुके थे लेक्चर्स, और थाउजेंड्स लेक्चर जब देने जा रहे थे तो उनका जो है क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और वो किस तरह से जो है दूसरी दुनिया में जो है पैरेलल जो है दुनिया में चले जाते हैं और रियल वर्ल्ड से जो है हट के जो है वो सोचने लगते हैं। तो ये सब हम जो है कल डिस्कस कर चुके थे। और जैसे उनको जो है ट्रेन में कौन मिलते हैं, खान साहिब मिलते हैं, और किस तरह से खान साहिब जो है खान साहिब से वो पूछते हैं कि आपने कहाँ जाना है, और किस तरह से जो है इंटरेस्ट लेके उनकी बातें को सुनते हैं, और किस तरह से वो बताते हैं कि मुझे जो है बॉम्बे टू दिल्ली जाना है और दिल्ली से फिर कहाँ जाना है, लाहौर, और लाहौर से पेशावर। तो ये उनकी जर्नी थी, और जिस तरह से जो है बस कहाँ रुकती है, बियॉन्ड दादर पे रुकती है एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस। तो लास्ट जो पॉइंट था, दादर से स्लो होती हुई ट्रेन बियॉन्ड दादर जो है स्लो डाउन धीरे धीरे होती है, और लास्ट स्टॉपेज कौन सा होता है आपका, वीटी, विक्टोरिया टर्मिनस। और अभी जो है इसको जो है शिवाजी जो है टर्मिनस बोलते हैं, शिवाजी स्टेशन है वो। द स्टेशन लुक रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। और जैसे हम लोगों के जो स्टेशन होते हैं, रेलवे स्टेशन आप लोगों ने भी देखा होगा कि उतने नीट नहीं होते, बट वहां पे जब वो पहुंचे तो स्टेशन लुक कैसा था, रिमार्केबली, मतलब बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन था। द स्टाफ वॉज मोस्टली, और जैसे जो है सारा स्टाफ कैसा था, एंग्लो इंडियंस से, ब्रिटिश से जो लोग इंडिया में काम करने आते थे तो एंग्लो इंडियंस से, और यूनिफॉर्म पहनी थी, एंड पारसीज अलॉन्ग विथ हैंडफुल, और थोड़े से जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। तो गंगाधर पंत जो है फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग, उस समय जो है एक बहुत जो है इम्प्रेसिव बिल्डिंग, इम्पोजिंग बिल्डिंग में कोई एक बहुत अच्छी जो है स्मार्ट जो है इम्प्रेसिव बिल्डिंग थी उनके आगे थी, और उसके ऊपर जो है आइडेंटिटी बता रही थी, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लैंडमार्क वहां पे लिखा हुआ था। जो नहीं भी जानते थे उस प्लेस को, तो क्योंकि अभी जो है जैसा खान साहब ने उन्हें बताया था कि हम किसकी टेरिटरी पे आ गए हैं, ब्रिटिश की टेरिटरी पे आ गए हैं, और यहाँ से जो है ब्रिटिश टेरिटरी जो है स्टार्ट होता है। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है सरप्राइजेस जो है, प्रोफेसर गाइटोंडो हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। एक होता है ना कि हमें सडनली जो है अनएक्सपेक्टेड जो है कुछ बातें पता चलती हैं, तो वो जो होते हैं सरप्राइज होते हैं, हमारे लिए शॉक्ड होते हैं। The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857। जैसा हमने पहले भी बच्चों पढ़ा है कि 1857 में जो है ब्रिटिश जो है यहाँ से छोड़ के चले गए थे, इससे पहले जो रिवॉल्ट हुआ था बिफोर 1857, तो हमें जो है वही पता था कि कितने दर्द जो है हमारी इंडिया को उन्होंने दिए थे, हम लोगों को कितना स्लेव बनाया था उन्होंने, एटलीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड। और ये सब हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों, बुक्स में पढ़ा था। हियर इट वाज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लोरिशिंग। अब जो है गाइटोंडो ने जो है यहाँ पे क्या नोटिस करा कि वो जो है जीती हुई, मतलब एक जिंदा जो है लाइव जो है यहाँ पे बिल्डिंग भी देख रहे हैं, और वहाँ पे ब्रिटिश लोगों को देख रहे हैं किस तरह से वो इंडिया में आके वर्क करें, बट फ्लोरिशिंग मीन्स यहाँ पे कैसे सक्सेस हो रहे हैं,
राइट. सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, और यहाँ पे जो है उन्हें लग रहा था कि 1857 से पहले जो है किस तरह से ब्रिटिश जो है हमारे साथ जो है स्लेव का जो है किस तरह से बिहेव कर रहे थे. अब जो है एक टर्निंग पॉइंट है, डिफरेंट टर्न ले लिया है. हाउ एंड व्हेन, वो कह रहे हैं बस दो बातें हैं कि कैसे, हाउ कैसे, और व्हेन कब हैड इट हैपेंड, कब वाई, ऐसा कि ये कौन सा टर्निंग पॉइंट था, तो ये जानना चाहते थे. ही हैड टू फाइंड आउट एज ही वॉक्ड अलोंग हॉर्नबाई रोड. अब वो जैसे ही हॉर्नबाई रोड पे जा रहे थे, एज इट वॉज कॉल्ड, ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स. अब जैसे उन्होंने पहले जो है विजिट करा होगा, ये प्लेस उनके दिमाग में रही होगी, तो उन्हें लग रहा था कि जो शॉप्स हैं टोटली दे वर डिफरेंट शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स जितनी थी उन्होंने जैसी पहले जो है देखी थी, इससे टोटली जो है वो दे वर डिफरेंट. और डिफरेंट इसलिए भी लग रही होगी क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो है बिल्कुल डिफरेंट है, और अब जो सोच रहे हैं वो जो है टोटली डिफरेंट है. देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, और जैसे उन्होंने कभी हैंडलूम शॉप देखी होगी या हाउस बिल्डिंग देखी होगी, अब वो वहां पे नहीं था, तो ये भी उन्होंने वहां पे नोटिस करी थी. इंस्टेड, और उसके बदले में, मतलब हैंडलूम हाउस बिल्डिंग के बजाय वहां पे क्या था, क्योंकि आप लोगों को पहले भी पता होगा 1850 की ब्रिटिश हमारे देश में क्यों आए थे, ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे, अपने गुड्स को जो है यहाँ पे किस तरह से जो है सस्ते दामों में विदाउट एनी टैक्स जो है यहाँ पे बेचते थे. इंस्टेड देयर वर बूट्स, वूलवर्थ, और वहां पे जो है हैंडलूम जो हाउस बिल्डिंग की जगह उन्होंने क्या कर दिए थे, अपनी शॉप्स वहां पे लगा दी थी. क्लियर, कि जिससे कि क्योंकि अपने गुड्स को जो है वो इंडिया में बेचने आए थे, तो देयर वर बूथ्स, वुलवर्थ्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाए गए थे. इम्पोजिंग इम्प्रेसिव जो है वहां पे ऑफिसेस थे, लॉयड्स, बार्क्लेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक, और बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसेस थे, जहां से यहाँ पे लिखा है लॉयड्स, बार्क्लेज एंड द ब्रिटिश, और जो डिफरेंट ब्रिटिश बैंक्स की जो है बिल्डिंग्स जो थी वहां पे इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स जो है उन्हें दिखाई दी थी. मतलब इंडिया की जो हैंडलूम की थी, हाउस बिल्डिंग्स थी, उनकी जगह उन्होंने अपने जो है शॉप्स, ऑफिसेस जो है खोल दिए थे. एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड, और ये इंग्लैंड में जो है जिस तरह से जो है इंग्लैंड में जो है टिपिकल हाई स्ट्रीट टाउन होते हैं, उस तरह से जो है, मतलब कहने का मतलब है कि एक सड़क के किनारे किनारे जो है उन्होंने बोथ साइड्स में जो है डिफरेंट जो है ऑफिसेस खोल दिए थे, ब्रिटिश बैंक्स खोल दिए थे, जैसा कि कहाँ पे था, इंग्लैंड में. ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट. तो ये सब कौन देख रहे थे, गाइटोंडो जो है नोटिस कर रहे थे जब वो जो है कहाँ पे पहुंचे, विक्टोरिया टर्मिनस में पहुंचे थे. ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट. अब जो है वो होम स्ट्रीट में जो है टर्न लिया एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग्स. आई विश टू मीट मिस्टर विनय. अब जो है जैसे ही वो फोर्ब्स बिल्डिंग में गए और उन्होंने कहा आई विश टू मीट मिस्टर विनय. अब मिस्टर विनय कौन है बच्चों, मिस्टर विनय जो है गाइटोंडो के बेटे हैं, सन है, सन ऑफ गाइटोंडो. तो उन्होंने कहा आई विश टू मीट, किससे मिलना चाहता हूं मैं, विनय गाइटोंडो से. गाइटोंडे प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट. अब रिसेप्शन में जब हम जाते हैं क्वेरी करने के लिए, तो जो वहां पे बैठा रहता है, तो उनसे उन्होंने पूछा कि विनय, किसके बारे में पूछा, विनय गाइटोंडे जो उनके बेटे थे उनके बारे में पूछा. ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट. अब जो रिसेप्शनिस्ट थी, ब्रिटिश थी, उन्होंने जो है जितना टेलीफोन लिस्ट थी उसमें उन्होंने सारे में चेक करा कि विनय गाइटोंडो नाम का कोई है, और जितनी उनकी स्टाफ लिस्ट थी उसमें उसने चेक करा. एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म, और उस फर्म में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी एक डायरेक्टरी थी, उसमें भी जो है जितने एम्प्लॉयज थी, कोई भी ब्रांच थी फॉर्म की, तो सबके नाम उसमें ऑल द नेम्स वर रिटन देयर. तो उन्होंने वहां पे भी उसको चेक करा, टेलीफोन लिस्ट में चेक करा, स्टाफ लिस्ट में, इवन स्टाफ लिस्ट में, डायरेक्टरी में, सब जगह चेक करा. एंड देन शी सेड, फिर उन्होंने क्या करा, शी शुक हर हेड एंड सेड, और उन्होंने अपना सिर हिलाया, आई एम अफ्रेड I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. तो वो कहती है I am afraid कि मैं जो हूँ क्या है कि मैं इस नाम का, विनय गाइटोंडे नाम का जो है, कि इस ब्रांच में जो है, इस नाम का जो है, किसी भी हमारी जो फर्म की ब्रांचेस हैं उसमें कहीं भी विनय गाइटोंडे नाम का नाम नहीं है. Are you sure he works here?
अब जो है वो जो है उनसे पूछते हैं, किससे? गायतोंडे से पूछते हैं, गंगाधर पंत जो है उनसे पूछते हैं कि आपको क्या पक्का विश्वास है? क्योंकि उसने क्या करा कि सारी जो है टेलीफोन लिस्ट है, स्टाफ लिस्ट है, डायरेक्टरी में जो है उसका नाम देखा। जब वो नहीं मिले तो उसने उनसे कहा कि आर यू श्योर कि ही वर्क्स हियर, ही वर्क्स इन आवर फर्म, क्लियर? तो अब जो है वहां पे जो है आई विश, अब जिस तरह से जो है वहां पे वो बोलते हैं कि कौन बोलते हैं कि he decided to find out when history must taken, जैसे अब यहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हिस्ट्री ने कैसे टर्न लिया, तो वो जो है वहां पे डिसाइड करते हैं, he decided to, he means गंगाधर जो है पंत गायतोंडे जो है decided to find out when that turn had taken place, but first he went to meet his son, और उससे पहले वो चाहते थे कि अपने बेटे से वो मिले, he wants to meet with his son, और उनका नाम क्या था? विनय गायतोंडे। तो वो जो है कहाँ जाते हैं? ऑफिस इन बॉम्बे, और जिनका ऑफिस जो है बॉम्बे में। अब यहाँ पे एक चीज आप याद कर ले, द रीडर शुड रिमेंबर दैट ऑल द एक्शन इज गोइंग ऑन जस्ट इन प्रोफेसर गायतोंडे's माइंड। जैसे अभी मैंने बताया था आपको हिंदी में कि उनके जो है ये माइंड में चल रहा है, बट एक्चुअल में जो रियल वर्ल्ड में जो कुछ और है, बट जो उनके माइंड में चल रहा है वो जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करा है इन प्रोफेसर गायतोंडे's mind. While walking in his son's office, he saw that the buildings were of the Victorian style and had in them the shops and offices of British establishments, Booth and Woolworth department stores and British banks such as Lloyds and Barclays. He entered the fourth building and went up to the English receptionist. I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde, please, he said. The receptionist searched, through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that man's name either here or in any of our branch. और तब वो बोलती है, Are you sure he works here? This was a blow, not totally unexpected. If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? Indeed, he may not even have been born. He thanked the girl politely and came out. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle. Riddle means mystery. जो mystery उनके दिमाग में चल रही थी, जो turn लिया था, history नहीं थी, हाथ में, right? वो turning point जो है वो जानना चाहते थे, वो riddle थी, वो mystery थी. Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. अब यहाँ पे जो है वो रिसेप्शनिस्ट को क्या बोलते हैं? He thanked the girl politely and came out. अब जो है उनको ये बात की चिंता, एक उनके अंदर क्या थी? करेक्टरिस्टिक्स थी। एक होती है ना, हर किसी की करेक्टरिस्टिक होती है। जब उन्हें पता चला कि और ये गारंटी भी नहीं है उनका बेटा जो है जिंदा लाइव है या डेड है, तो उनको इसका जो है दुख तो होता है, बट एक उनकी करेक्टरिस्टिक थी, वो ज्यादा इस बारे में नहीं उन्होंने सोचा अबाउट वेयर ही वुड स्टे, कि कहाँ पे होगा उनका बेटा, क्या होगा, कि उसको ढूंढने में मैं अपना टाइम लगा दूं अपने बेटे को, मिस्टर विनय गायतोंडे को। परंतु उनकी एक करेक्टरिस्टिक थी, जिस काम को वो करते थे तो उस पे ज्यादा वो फोकस करते थे। क्लियर? तो ये उनकी एक करेक्टरिस्टिक थी कि उन्होंने नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, और उनका मेन था कि लाइब्रेरी जाके एशियाटिक सोसाइटी में कि टू सॉल्व द रिडल, जो मिस्ट्री थी कि इतिहास ने जो ये टर्न लिया है, कब लिया है और कौन से फैक्ट्स थे, राइट? ग्रैबिंग ए क्विक लंच एट ए रेस्टोरेंट, अब उन्होंने क्या कहा? जल्दी से, ग्रैबिंग मीन्स जल्दी से जो है ग्रैबिंग खाया उन्होंने, क्या कहा? एट अ लंच एट अ रेस्टोरेंट, लंच लिया उन्होंने। ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और फिर सीधे जो है कहाँ की तरफ गए? वो टाउन हॉल पे, जहाँ पे की लाइब्रेरी थी। तो ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट. He did not worry
much where to stay. His main concern, तो यहाँ पे देखें बच्चे कि his main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve. अब क्यों जाना चाहते थे वो एस्थेटिक लाइब्रेरी? To solve the riddle, या mystery of history. He took a quick lunch at a restaurant and made his way to the town hall library. क्लियर? तो वो सीधे जो है जल्दी जल्दी जो है लंच लेते हैं रेस्टोरेंट में और सीधे कहाँ जाते हैं वो टाउन हॉल। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि किस तरह से उन्होंने जो है अपने बेटे को ढूंढा, वहां पे सारी लिस्ट में देखा, रिसेप्शनिस्ट ने देखा, वहां पे उसका नाम नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टरिस्टिक जैसे अभी मैंने बताया था, तो वो सीधे कहाँ गए? एस्थेटिक लाइब्रेरी में गए और अपने बेटे की तरफ जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये उनके अपने एक कैरेक्टरिस्टिक थी, जो काम करते हैं तो उसी में जो है वो फोकस करना चाहते हैं। परंतु ये जो है उनके क्या है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रोफेसर गाइटोंडोस माइंड में चल रहा है, रियल में नहीं है। ये सारा उनका जो है एजम्पशंस चल रहे हैं, इमेजिनेशन चल रहा है। Yes, to his relief, the town hall was there, and it did house the library. He entered the reading room and asked for a list of history books, including his own. अब एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने जो है, जो लाइब्रेरियन होते हैं, लाइब्रेरी रीडिंग रूम, और उन्होंने जो है उससे पूछा, लाइब्रेरियन से, आस्क्ड फॉर द लिस्ट ऑफ द हिस्ट्री बुक्स। अब क्योंकि वो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, तो दैट इज व्हाई ही आस्क्ड फॉर द बुक्स। उन्होंने बुक्स की जो है लिस्ट मांगी, हिस्ट्री की बुक्स की, इंक्लूडिंग हिज ओन। जैसे कि वो जो है एक प्रोफेसर थे तो उन्होंने काफी जो है बुक्स लिखी थी, तो उन्होंने अपनी बुक की भी जो है वहां पे लिस्ट मांगी, इंक्लूडिंग हिज ओन। ये नहीं बोला कि मेरी किताबें दो, मतलब उन्होंने कहा हिस्ट्री की बुक्स दो, उसमें उनकी भी हो सकती थी। तो उन्होंने एक कंप्लीट लिस्ट मांगी, किसकी? हिस्ट्री बुक्स की। His 5 volumes duly arrived on his table. अब जो उनके अपने 5 वॉल्यूम्स थे जो उन्होंने लिखे थे, arrived on his table. अब लाइब्रेरियन ने क्या करा, 5 जो वॉल्यूम्स थे which was written by जो है प्रोफेसर गाइटोंडो ने जो लिखे थे, वो उनके टेबल में लाके रख दिए। He started from the beginning. अब उन्होंने क्या करा, शुरू से जो है उन्हें खोलने शुरू कर दिए, टर्न करने लग दिए, पेजेस को पढ़ना शुरू कर दिया। वॉल्यूम 1, अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, जो वॉल्यूम 1 था, दो इट वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है, उन्होंने लिखे थे ये, बट फिर भी उन्हें याद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं याद आ रहा था? क्योंकि ये एजम्पशन से, अगर रियल में मैं कोई चीज लिखूंगी तो ऑब्वियस है मुझे याद होगा। क्लियर? परंतु ये जो है उनके माइंड में चल रहा था, दैट इज वाई वो जो है उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका। अब जब उन्होंने वॉल्यूम 1 देखा तो वो किसके बारे में था? अशोका के बारे में था, अशोका के पीरियड के बारे में था, उसने कब राज करा था, कैसे करा था, पूरा उसकी डिटेल थी। अब वॉल्यूम 2, जो 2 था वॉल्यूम, अप टू समुद्रगुप्त, किसके बारे में था? समुद्रगुप्त के बारे में था। तो वॉल्यूम 1 किसके बारे में था बच्चों? अशोका के। नंबर 2 वॉल्यूम किसके बारे में था? समुद्रगुप्त के बारे में था। अब कम टू द थर्ड वन, वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी। थर्ड वॉल्यूम किसके बारे में था? मोहम्मद गौरी के बारे में था। एंड वॉल्यूम 4, अब जो चौथा वॉल्यूम था, अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की जब डेथ हुई थी तब तक की हिस्ट्री जो है उसमें लिखी थी। कब तक की हिस्ट्री लिखी हुई थी? अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट। अब यहां तक की हिस्ट्री जो थी गाइटोंडो को जो है पता था, ही न्यू इट, राइट। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड। अब जो है लास्ट वॉल्यूम में जो है सारा जो है, द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। लास्ट वॉल्यूम में थोड़े से क्या थे? चेंजेस थे। क्लियर? तो जैसे जो है गंगाधर एट द टाउन हॉल लाइब्रेरी, अब वो टाउन हॉल लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो हिज 5 वॉल्यूम्स जो उनके अपने थे, ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. Volume 2 up to Samudragupta. Volume 3 up to Muhammad Gauri, and Volume 4 up to the death of Aurangzeb. Up to this period, history
was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume going through volume 5. राइट? अब उन्होंने क्या करा कि उसको जो वॉल्यूम 5 था, रीडिंग वॉल्यूम 5, अब उन्होंने जब 5वां जो वॉल्यूम पढ़ना शुरू करा तो उन्होंने क्या करा, दोनों साइड से वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इन वर्ड्स, मतलब पीछे से भी और फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड से भी और शुरू से भी उन्होंने जो है पेज टर्न करने शुरू कर दिए, और तब तक वो टर्न करते रहे जब उनका जो है मिड पॉइंट नहीं आ गया। तो यहाँ पे यही बोला है कि रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इन वर्स, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्स्ड। कन्वर्स मीन्स जब दोनों साइड से हम पढ़ते पढ़ते आएंगे तो एक जगह जो है वो कन्वर्स हो जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा हमें, उसको बोलेंगे कन्वर्स। ऑन द प्रिसाइज मोमेंट, on the precise moment, exact moment where history had taken a different turn. अब जब उन्होंने टर्न करने शुरू कर दिए फ्रॉम द एंड पॉइंट से और एंड पेज से, लास्ट पेज से और बिगनिंग से जो शुरू करते करते कन्वर्स हो गए, फाइनली जो है एक पॉइंट पे पहुंच गए वो, जहां पे हिस्ट्री ने जो है एक डिफरेंट टर्न लिया था। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द, अब उस पेज में क्या था बच्चों, अब ध्यान से देखें कि जब उन्होंने दोनों साइड से पढ़ना शुरू कर दिया फ्रॉम फर्स्ट पेज से और लास्ट पेज से, और फाइनली जो है वो एक मिड पॉइंट में पहुंच गए जहां पे जो है क्या डिस्क्राइब था, द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत एंड इट मेंशन दैट द मराठास, और वहां पे क्या मेंशन था कि मराठास वन इट हैंडसमली, कि जो है मराठास जो है वो जो है लड़ाई जो थी मराठास ने जीत ली। तो ये इनका माइंड का जो है चल रहा है कि क्योंकि जब उनकी एक्सीडेंट हुआ था तो वो सोच रहे थे कि अगर, क्योंकि रियलिटी में जो है मराठास हार गए थे, राइट? तो उनके दिमाग में उस समय ये चल रहा था अगर इसका जो है ये उल्टा होता तो क्या होता। तो जो वो एट दैट टाइम ही वाज थिंकिंग, वही जो है उनके माइंड में चल रहा था। तो वही उनको वहां पे जो मिड पॉइंट में क्या मिला कि मराठास ने जो है हैंडसमली जो है क्या जीत लिया है, वो जो है बैटल है वो जीत ली थी, बैटल ऑफ पानीपत की। और जो अब्दाली थे, राइट, तो और वो जो है उनको क्या करा, रूटेड एंड ही वाज, जो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो थे वाज रूटेड एंड ही वाज चेस्ड बैक टू काबुल, और उनको जो है काबुल वापस भेज दिया किसने, मराठा आर्मी ने, लेड बाय, और जिसको कौन चला रहा था, सदाशिव रॉय भाव एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वास राव। अब ध्यान से देखिए बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पे है कि जब वो पेजेस को उन्होंने टर्न करा, कि मतलब पढ़ना शुरू कर दिया लास्ट पेज से और स्टार्टिंग पेज से, और जब मिड पॉइंट आया जहाँ पे वो कन्वर्स हुआ और वहां पे उन्हें एक पॉइंट मिला जहां पे जो है हिस्ट्री ने क्या था, हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। और क्या डिस्क्राइब था, व्हाट वाज डिस्क्राइब इन दैट पेज में, उस पॉइंट में क्या डिस्क्राइब था, डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। और वहां पे जो थर्ड वॉर थी बैटल ऑफ पानीपत की, और वहां पे मेंशन था, इट मेंशन दैट द मराठास वन इट, और उन्होंने जीत लिया है। और जो अहमद शाह अब्दाली थे, मोहम्मद शाह अब्दाली थे, उनको जो है उन्होंने वापस जो है कहाँ पे भेज दिया, काबुल भेज दिया, और मराठा आर्मी ने उनको जो है धकेल के जो है वापस भेज दिया। और उनको जो है लीड कौन कर रहा था, सदाशिव राव, और उनका जो भतीजा था, नेफ्यू कौन था वो, विश्वास राव। तो मराठास को कौन लीड कर रहा था, मराठास आर्मी को, लीड कौन कर रहा था, सदाशिव राव, और उनका नेफ्यू कौन था, राव भाव और विश्वास राव। तो दोनों जो है मराठा आर्मी को जो है लीड कर रहे थे, और उन्होंने जो है किसको, मोहम्मद शाह जो है अब्दाली थे, उनको जो है वहां से काबुल वापस भेज दिया। क्लियर? तो सिंपल सा है कि दैट पेज, अब वो जो है फाइनली जब उन्होंने सारे पेजेस पढ़ लिए, गंगाधर पंत जो है फाइनली केम टू द प्रिसाइज पॉइंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। दैट पेज इन द बुक
described the Battle of Panipat. It mentioned that the Marathas won it handsomely. Abdali was routed and he was chased back to, और वहां तक उसको भगा दिया, कहां तक? काबुल तक. किसने भगाया? टेम्परेट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिव राव भाव साहेब जी जिनको बोलते हैं, एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वास राव. अब यहाँ पे जो है एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि द रीडर शुड अगेन रिमेम्बर दैट इन फैक्ट, कि आप लोग जो है ये फिर से ध्यान रखें कि मराठास वर डिफीटेड इन द बैटल. आज सबको पता है कि मराठास जो थे बैटल में क्या हार गए थे. अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो मराठास क्या हुआ था बच्चों? हार गए थे. परंतु यहाँ पे जो है उनके माइंड में जो है गायतोंडो जो है प्रोफेसर के माइंड में जो है उल्टा जो है उसका रिजल्ट चल रहा था. दैट इज वाई उन्होंने लिखा कि मराठास वन इट. तो बेसिकली क्या था बच्चों कि मराठास वर डिफीटेड इन द बैटल, और गंगाधर पंत जो थे वाज ट्राइंग टू ट्रेस, और गंगाधर पंत जो थे क्या ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे? ट्राइंग टू ट्रेस द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एग्जिस्टेड इवन आफ्टर 1857, और उन्हें अभी भी ये जो है फैक्ट्स ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि 1857 के बाद भी जो है ये यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं. एंड हिज माइंड वाज स्टिल वर्किंग ऑन दैट वेरी ट्रैक, और अभी भी जो है उनका माइंड जो है अभी भी उसी ट्रैक में जा रहा था कि 1857 के बाद भी जो है रिवॉल्ट के बाद भी जो है हमने इतनी सक्सेसफुली जो है इनको यहाँ से भगा दिया था, और फिर भी जो है यहाँ पे ये जो है वर्क करें, फ्लोरिश हो रहे हैं, सक्सेसफुली जो है यहाँ पे वर्क करें. तो यहाँ पे आपको दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो है सारा जो है उनका माइंड सेटअप हो रखा है कि जो मराठास ने जो है वन कर लिया था, जीत ली थी बैटल ऑफ पानीपत, बट एक्चुअल वर्ल्ड में जो है रियल वर्ल्ड में जो थी मराठास जो थे डिफीटेड थे, हार गए थे बैटल ऑफ पानीपत. अब यहाँ द बुक डिड नॉट गो ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ. अब स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे नहीं चल रहा था. रेदर इट इलैबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया. गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट avidly. The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. Clear? तो यहाँ पे जो है जिस तरह से वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो है कि किस तरह से जो है मराठास जो है हार गए थे, बट एक्चुअल में जो है रियल में जो है डिफीट कर गए थे. बट यहाँ पे जो है उन्हें लग रहा था मराठास वन इट, और मराठास जो है जीत गए थे. और अब्दाली जो है मोहम्मद शाह अब्दाली को जो है उन्होंने किस तरह से काबुल भेज दिया था. और ये जो है और अब जो है कौन लीड कर रहा है मराठा को? सदाशिव राव भाव और विश्वास राव. Right? The book did not go into जो है blow by blow means step by step account of the battle itself. Rather, it elaborated in detail its consequences for the power. अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो पूरी जो स्टोरी है चैप्टर की वो क्या है, उसका ये एक छोटा सा क्या है पार्ट है. तो सारी जो है हम लोगों को जो इंसिडेंट जो है घटनाएं घटी हैं वो सारी हमें नहीं पता. कुछ फैक्ट्स जो है यहाँ पे उस स्टोरी से जो है रिलेटेड है. क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो किस तरह से जो है ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वाले फैक्ट्स जो डिफरेंट टर्निंग पॉइंट्स आया था, और क्योंकि उनके माइंड में आ रहा था यही कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एग्जिस्टेड इवन आफ्टर 1857, और उनका जो माइंड है वाज स्टिल वर्किंग ऑन दैट वे एंड ऑन दैट ट्रैक. राइट? द बुक गेव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस विक्ट्री. मतलब आगे जो रिजल्ट निकले इसके. Gangadhar Pant read through the account avidly. The style of writing मतलब जो लिखा हुआ था, yet he was reading the account for the first time. अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में नहीं थे, तभी इमेजिनेशन चल रहा था. अगर रियल वर्ल्ड में अगर मैं अपनी बुक पढ़ूंगी और मैंने कोई बुक लिखी है तो ऑब्वियस है मेरे को हर सेंटेंस जो है याद होगा या मेरे दिमाग में आएगा, नहीं भाई ये तो मैंने लिखा था. बट यहाँ पे गंगाधर पंत को क्या लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम जो है, येट ही वाज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बारी वो जो है ये बुक पढ़ रहे थे. तो इससे क्या शो कर रहा है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि वो जो है एक्चुअल में जो है रियल वर्ल्ड में नहीं है. Their victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas. Motivation.
to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansion करना जो है उसको वर्ड को यूज करा है प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो विक्ट्री हुई थी, द विक्ट्री इन द बैटल, ये एक जो है उनके लिए मोरल बूस्टर नहीं था, मोटिवेशन ही नहीं था टू द मराठास, बट इट ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर सुपर। और उनको लग रहा था कि भाई नॉर्थ में जो है उनका अपना जो है सुपरमेसी हो गया, अपना कब्जा हो गया, और कितनी शान से जो है वो जीत गए हैं ये। और ये सारी चीजें कौन देख रहा था? द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि नॉर्थ पार्ट कौन सा आता है, हमारे ऊपर का साइड जो है, अगर इंडिया में देखेंगे तो दिस इज योर नॉर्थ साइड। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है वो नॉर्थ साइड में जो है अपनी जीत के बाद जो है जश्न मना रहे थे कि किस तरह से हमारी जो है एक मोटिवेशन मिल गया था कि भाई हम जीत गए हैं, विक्ट्री। अब होता है ना कि अगर जीत गए हैं तो उनको बहुत ज्यादा जो है, बट इट ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी, और नॉर्थ में जो है उनको अपना जो है एस्टैब्लिशमेंट मिल गया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करी थी, ये सारी चीजें विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट फ्रॉम द साइडलाइंस, और वो जो है साइड से जो है ये सारी चीजें देख रही थी कि किस तरह से मराठास जो है जीत गए हैं और कैसे खुशियां मना रहे हैं नॉर्थ पार्ट में। तो ये सारी, और जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि हम धीरे धीरे जो है कब्जा करेंगे इंडिया में, तो वो क्या करते हैं, अभी साइड से देख रहे थे कि उनके स्टेप्स देख रहे थे कि वो आगे फर्दर क्या करते हैं, उनके प्लानिंग क्या है, मराठास की प्लानिंग क्या है, ये सारी चीजें जो है दे वर वॉचिंग फ्रॉम द साइडलाइंस, गॉट द मैसेज एंड टेम्पररीली शल्ड हिज एक्सपेंशन। और जो एक्सपेंशन चाहते थे, वो इंडिया में जो एक्सपेंशन चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, वो प्रोग्राम जो है उन्होंने उसको क्या करा, आगे डिले कर दिया। जो उस समय चाहते थे उसको जो है इन्होंने कहा कि अभी हम जो है देख लेते हैं कि मराठास का जो है प्लानिंग क्या है, उसके बाद हम उसको एक्टिवेट करेंगे। तो बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा द एडवेंचर। तो आई होप जितना पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर।